नीट की तैयारी कर रही छात्रा की जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और उसके बाद जिस तरीके से सीबीआई की जांच शुरू हो गई है, तो इस सीबीआई जांच से अब कुछ उम्मीदें नजर आ रही है कि शायद अब ये जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके और परिजन भी संतुष्ट हैं। लेकिन इस बीच परिजनों को एक धमकी मिलती है जान से मारने की। पर्ची फेंक करके कहा जाता है कि ज्यादा बन मत, सबकी जान ले लेंगे, सबकी जान मार लेंगे। ये एक बड़ा मामला था जिसके बाद पुलिस प्रशासन फिर सतर्क होती है और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। इस बीच सीबीआई भी जहानाबाद पहुंच करके वहां पर भी तमाम जांच पड़ताल कर रही है। तो आखिरकार कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस मामले की जांच हो? सीबीआई जांच के बाद किन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि उनके चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतार लिया जाएगा? बात करेंगे आज की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद से सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और सीबीआई लगातार सतर्क है, लगातार जांच पड़ताल कर रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगा चुकी है, वहां से काफी मात्रा में दस्तावेज जब्त कर चुकी है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जब ये घटना हुई तो उस वक्त शंभू हॉस्टल में कौन कौन लोग थे, क्या क्या हो रहा था। घटना स्थल पर से कुछ साक्ष्य जुटाने की भी कोशिश की है सीबीआई ने और कुल मिलाकर के इस पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश हो रही है। इस दौरान सीबीआई की टीम रविवार को जहानाबाद भी पहुंची। वहां पर छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और उनसे तमाम पूछताछ की। करीब 5 से 6 घंटे तक पूछताछ का ये दौर चला। जो तमाम परिजन थे जो इस घटना से सीधे सीधे जुड़े होने की बात की जा रही है, जिनके उन सब से पूछताछ हुई। छात्रा के पिता से पूछताछ हुई, उनके भाई से उनका फ़ोन मांगा गया। यह अलग बात है कि भाई ने कहा कि भाई फ़ोन ख़राब है और मैंने मखदूमपुर में उसे एक दुकान में ठीक होने के लिए दिया है। तो पुलिस और सीबीआई अब उस फ़ोन को भी बरामद करेगी, उसके जांच पड़ताल भी करेगी, उसके डाटा को भी खंगालेगी। इसके साथ ही कई और जो भी गर्ल्स हॉस्टल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले थे वहाँ से भी कुछ डाटा उन्होंने उठाया है। साथ ही जहानाबाद से छात्रा के कुछ कपड़े, उसकी कुछ कॉपी किताब, कई चीज़ें ऐसी है जो सीबीआई अपने साथ ले गई है और अब इसकी जांच करेगी। और जो छात्रा के परिजन हैं उन्होंने भी बताया कि सीबीआई की जांच अब सही दिशा में जा रही है और जो पूछताछ हुई है बहुत सकारात्मक माहौल में पूछताछ हुई और उन्होंने जो भी जानकारी मांगी सीबीआई की टीम ने वो सारी जानकारी उनको दी गई है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंचेगी और इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं है। ये सब कुछ होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि पूरे मामले का खुलासा हो। यही वजह है कि जहानाबाद में छात्रा के घर में किचन में एक पर्चा फेंक करके कुछ लोग फरार होते हैं और उस पर्चे में साफ साफ धमकी दी गई पूरे परिवार के लिए कि ज्यादा मत बन, सबकी जान जाएगी, सबको मारेंगे। इस तरह के कई जो धमकी भरे अंदाज हो सकते हैं, उस तरह का लैंग्वेज उस पत्र में लिखा हुआ था। तो कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि पूरे मामले की जांच पड़ताल हो और क्या ये लोग जो हैं वो जहानाबाद से जुड़े हुए हैं या फिर ये साजिश शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रची गई? आखिरकार ऐसा क्या है? क्योंकि परिजनों को जैसे ये पर्चा मिला वो उसे लेकर के स्थानीय पुलिस थाने पहुंच गए और पुलिस थाने ने इसकी सनहा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और यही पर्चा अब सीबीआई को भी दिया जाएगा कि आप देखिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे। लेकिन ये तो तय है कि कुछ ना कुछ, जिस तरीके से पहले पुलिस ये कह रही थी कि वो आत्महत्या का मामला भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से ये धमकी मिल रही है परिजनों को, उससे अब ये लगने लगा है कि इसके पीछे एक बड़ा कह लें, गैंग कह लें, बड़े लोग कह लें, बड़ी साजिश कह लें, ये सब कुछ तो है जो नहीं चाह रहे हैं ये लोग और ये साजिश के तहत कि जो पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जगी है वो खुलासा हो।
क्योंकि यह भी दावा किया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस के स्तर पर तो सब कुछ सेटिंग हो चुकी थी। अगर यह मामला तूल नहीं पकड़ता तो सब कुछ खत्म हो चुका था, आत्महत्या घोषित कर दिया जाता और सब कुछ निपट गया होता। एक लड़की की आह जो है वो दस्तावेजों में घुट करके रह जाती, सारी फाइलें बंद करने की तैयारी थी। लेकिन जिस तरीके से अब सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तो अब यह भरोसा होने लगा है कि जो लोग भी इसके पीछे होंगे उनके गिरेबान तक सीबीआई पहुंचेगी और पूरे मामले का खुलासा होगा। क्योंकि इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि छात्रा के साथ गलत तो हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उसके अंडरगारमेंट्स पे ह्यूमन स्पर्म्स मिले और डीएनए सैंपल लेकर के पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह अलग बात है कि अभी तक उस जगह तक नहीं पहुंच पाई है ये जांच जिससे कुछ खुलासा होने की उम्मीद हो। तो फिलहाल सीबीआई जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, जिस तरीके से दस्तावेजों को खंगाल रही है, जिस तरीके से तमाम साक्ष्य जुटा रही है, उससे न सिर्फ छात्रा के परिजन बल्कि विपक्ष को भी यह भरोसा हो गया है कि आने वाले वक्त में छात्रा को इंसाफ जरूर मिलेगा और सीबीआई पूरे मामले का खुलासा जरूर कर लेगी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।